लड़की हो तो भाई लड़की कुछ भी कर लो, करना तो तुमको चूल्हा चौका ही है। तो ये जो मिथ है मेरी अम्मी ने तोड़ा है। और जो अगर मैं कहूँ कि दो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ माय सक्सेस, तो मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, उनके सपोर्ट के बिना ये हो ही नहीं पाता, मुमकिन ही नहीं था। तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो बड़ी बात है कि हमारी अल्पसंख्यक बच्चियाँ जो है अब सरकारी क्षेत्र में आगे आ रही हैं, पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पा रही है। मैं बधाई दूंगा और खास करके तुम्हारे हस्बैंड को बधाई दूंगा। पलामू की मारिया फातिमा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है आज नियुक्ति पत्र सौंपा है। मारिया फातिमा, पलामू जिला राजस्व निरीक्षक, अंजलिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए मारिया खुद है। ये बताइए मारिया, किस पद पर जो है आपका चयन हुआ है? राजस्व निरीक्षक के पद पर मेरा चयन हुआ है झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस में। इसका एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 में हुआ था और फाइनल सिलेक्शन 2024 अक्टूबर में हुआ है। कहाँ की आप रहने वाली हैं? मैं प्रॉपर पलामू ज़िले की रहने वाली हूँ। वहाँ पे एक गुरहा गांव है, मैं वहीं से आती हूँ, तरहसी प्रखंड से। अच्छा, तो काफ़ी इंटीरियर इलाका है, वहाँ से जो है आप रांची आके नौकरी ले ली सरकारी हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लाख लाख शुक्र है। इसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया है। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। बहुत स्पेशली मैंने शुरुआत एक्चुअली यूपीएससी से मैंने करा था और सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी कर रही थी। तो बीच में जितना झारखंड में भी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आ रही थी मैंने दिया है। और इससे पहले मैंने 7 जेपीएससी भी एग्ज़ाम दिया है और मैं उसमें इंटरव्यू मैंने दिया है और इंटरव्यू मैंने टॉप भी किया था उसमें। बट कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो डीवी के टाइम पे, तो उस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सकी थी। और अभी फ़िलहाल मैंने फिर भी 11 to 13 जेपीएससी उसका भी मैंने मेंस लिखा है और सीडीपीओ का भी मैंने मेंस लिखा है। ये वाले जेपीएससी में भी मेंस क्लियर हो हाँ चुका है जी, आपका? मैंने इसका भी मेंस नहीं क्लियर, अभी रिजल्ट नहीं आया है उसका, बट मैंने मेंस लिखा है और सीडीपीओ का भी मैंने मेंस लिखा है। दोनों का भी रिजल्ट आया नहीं है, वो अभी आने वाला है। अच्छा। और अक्टूबर 2023 में ये म्यूनसिपल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका मैंने एग्ज़ाम दिया था और इसका फाइनल रिजल्ट अभी अक्टूबर 2024 में आया। तो ये फाइनल सिलेक्शन तो उसका ही आज ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। देख रहे थे जब आप नियुक्ति पत्र ले रहे थे, आपके परिवार के सभी लोग मौजूद थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो कितनी खुशी है परिवार में? परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है इससे, क्योंकि बहुत एक बच्चा पढ़ता है तो एक बच्चा नहीं पढ़ता है, उसके साथ पूरा परिवार लगा होता है, एक पूरे परिवार का संघर्ष होता है उसमें। तो साथ साथ में वो भी संघर्ष कर रहे होते हैं, तो सबकी जीत हुई है आज, तो बहुत खुश है सब। जिस समुदाय से आप आती हैं, अक्सर देखा जाता है कि बेटियां बड़ी होती है तो पढ़ाई से ज़्यादा शादी पे फोकस किया जाता है और उन्हें जो है ससुराल विदा कर दिया जाता है। तो आपकी जर्नी में आपके परिवार वालों का कैसा सपोर्ट रहा? एक्चुअली बचपन से ही मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, तो मेरी अम्मी का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो देखती थी कि मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा लेबोरियस रही हूँ और मेरा जो पूरा झुकाव था वो पढ़ाई की तरफ से था। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ से बिना बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी से ही अपने गाँव में रह कर ही मैंने तैयारी शुरू करी थी। और तो मेरी अम्मी ने देखा कि इसमें जज्बा है खुद से लोग, क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लोग दिल्ली जाते हैं, पुणे जाते हैं, कहाँ बहुत दूर दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए कि हमको कोचिंग करना है या। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है और मैंने कोचिंग नहीं की? बिल्कुल भी नहीं, ना ऑनलाइन कोचिंग मैंने करा है ना ऑफलाइन ये कोचिंग खुद का सेल्फ स्टडी करके आपने नौकरी ले पूरा कंप्लीटली सेल्फ स्टडी है ये, पूरा कंप्लीटली सेल्फ। जेपीएससी भी ऐसी आप खुद से पढ़ के निकाले? जी, पूरा कंप्लीट सेल्फ स्टडी से मैंने जेपीएससी कंप्लीट क्लियर किया था। वो सिर्फ टेक्निकल रीज़न की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई थी, वो भी कंप्लीट सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया था। तो मेरी अम्मी देखी थी कि हाँ, तो इस वजह से मेरी भी बहुत सपोर्ट भी करती थी हमको घर पे। और वो कभी भी ये नहीं बोलती थी कि हाँ तुम, ऐसा होता है कि लड़कियाँ बड़ी होती हैं तो सिखाया जाता है लड़कियों की तुमको किचन में जाना है, तुमको किचन संभालना है, लड़की हो चूल्हा चौका तो करना ही पड़ेगा। ये बड़ा फेमस डायलॉग है घर का, कि चाहे कोई भी समाज हो, मुस्लिम समुदाय हो या और भी हो, तो ये सिखाया जाता है मोस्टली कि लड़की हो तो भाई लड़की कुछ भी कर लो, करना तो तुमको चूल्हा चौका ही है। तो ये जो मिथ है मेरी अम्मी ने तोड़ा है। और मैं ऐसे बैकग्राउंड से रहती हूँ, मेरा जो फैमिली है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती। ऐसा होता था कि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने कर रही थी, सिविल सर्विसेज मैंने शुरू किया था, तो क्योंकि मेरे गाँव में बुक शॉप्स नहीं है, तो मैं दिल्ली से कुरियर से बुक्स मंगाती थी। तो मेरे घर में इतना पर्दा प्रथा है कि कुरियर जो पोस्टमैन आता था, तो पोस्टमैन का मैं रिसीव करने में खुद से निकल के नहीं ले सकती थी, मैं अपने भाई को भेजी थी और भाई नहीं हो पाता था तो कुरियर वापस चला जाता था। तो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, उसके बावजूद मैं लगी रही। तो मेरी अम्मी देखती थी, इस वजह से फिर मेरी अम्मी हमको हॉस्टल भेज दी। हॉस्टल भेजने के टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम आई कि लड़की हो के हॉस्टल भेज रही है, ख़ानदान की पहली लड़की है जो हॉस्टल में जाके रहेगी। तो मेरी अम्मी डटी रही कि नहीं करना है हमको, मेरी बेटी पे हमको पूरा भरोसा है, वो करके दिखाएगी। तो मेरी अम्मी का सपोर्ट बहुत रहा और मेरे अब्बू भी बहुत सपोर्ट किए हैं, तो वो चीज़ लगा रहा। और उसको ये, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, तो मैं कहूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, लड़कियों को भी चाहिए कि पेरेंट्स की मर्यादा में रह के करें और पेरेंट्स का जो भरोसा है उसको ना
तोड़े। तो मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया है और अपने माँ बाप के जो भरोसा है उसको टूटने नहीं दिया, और यही रीज़न है और यही मेरे माँ बाप की परवरिश और सीख है, तरबियत है कि हाँ आपको क्या करना है। यही रीज़न है कि आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है उनका। आप मैरिड हो अभी, अभी अनमैरिड हो? नहीं, अभी मेरे मैरिड हूँ मैं अभी फ़िलहाल। जी। तो हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है, बहुत, जो अगर मैं कहूँ कि 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ माय सक्सेस तो मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, उनके सपोर्ट के बिना ये हो ही नहीं पाता, मुमकिन ही नहीं था, तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है अम्मी का भी और हस्बैंड का। 2 इंस्पिरेशन है, 2 मेरे रोल मॉडल हैं। शादी के बाद भी जो है सरकारी नौकरी पा लेना, उसके बाद भी आगे आपका जज्बा है कि हमको यूपीएससी है, जेपीएससी है, इन एग्ज़ाम को भी फेस करना है, इधर अगर और बेहतर करना है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी, और मैंने भी मेंस लिखा हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इससे आगे भी अभी और उड़ान जो बोलते हैं, हाँ, बाकी है, तो वो चीज़ इंशाल्लाह रहेगा ज़रूर।